अब जनता जाग गई है। आप देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कितना अच्छा जजमेंट दिया है। अब इम्प्लीमेंट कोई सुप्रीम कोर्ट थोड़ी कराएगी, हम कराएंगे। देश की जनता, देश की जनता। सुधीर चौधरी बेईमान। हाँ बोलिए। सुधीर चौधरी ये कह रहे हैं कि किसानों की मांग मान ली जाती है। सुधीर चौधरी बेईमान ना, देश में महंगाई बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी बेईमान, सुधीर चौधरी क्रिमिनल, सुधीर चौधरी क्रिमिनल, सुधीर चौधरी क्रिमिनल जो तिहाड़ जेल में अभी लंबे टाइम तक अब जाने वाला है। क्या बोल रहा है बताइए। वो कह रहे हैं कि अगर किसानों की मांग को मान लिया गया तो देश में महंगाई 30% से ज्यादा बढ़ जाएगी। सुधीर चौधरी का अगर वो 150 करोड़ रुपए वो नवीन जिंदल से उगाने में कामयाब हो जाता तो क्या देश की जो जो वो है क्या कम हो जाती, महंगाई कम हो जाती। ये जो 25 लाख करोड़ रुपए जिसमें से उसके मालिक ने भी, जो अभी वो मालिक है ना उसका, वो पुराने वाले मालिक भी, जी वाले भी और आज वाले भी, उसमें से 25 लाख करोड़ में से इसमें जी वाले ने कितने माफ कराए, वही वापस कर दे तो महंगाई कम हो जाएगी। सुभाष चंद्रा बेईमान, उसने जो पैसे चुराए हैं देश के, अभी उसके ऊपर जो बैंक करप्सी का, तो सर ये कोई पहली मैं कह रहा हूँ क्या 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 सुभाष चंद्रा जो है उसके ऊपर बैंक करप्सी जब 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 ये खुद बेईमानी काम करने वाले अमित शाह जी बैठे, खुद क्रिमिनल वो हैं, इसलिए नहीं हो रहा ना। चोर चोर मोसेरे भाई, किसानों को रोका जा रहा है, किसानों को आंसू जैसे पुलिस रोका जा रहा है, कैसे तो चोर जो बेईमान चोर एंटी नेशनल है ना, जो आप मुझे ये बताइए अमित शाह जी को शर्म आती है? जो ड्रोन्स पाकिस्तान बॉर्डर पे होने चाहिए थे, वो ड्रोन्स यहाँ लाके किसानों के ऊपर हमले करा रहे हैं उनसे। पाकिस्तान बॉर्डर को खुली छूट दे दी, आतंकवादी भेजो कश्मीर में और पंजाब में और राजस्थान में और गुजरात में। अब हम पूछ ले उनसे कितने पैसे लिए पाकिस्तानियों से, तो क्या मुंह रह जाएगा उनका। चाइना के बॉर्डर से ड्रोन हटा के अभी आज खबर आई है, पता है आप लोगों को ये बात? नई खबर, जो चाइना के लोग हैं ना, उन्होंने जो न्यूट्रल विलेजेस हैं उसमें अपनी पॉपुलेशन तो वो कह रहे हैं, असल में उन्होंने अपने फौजी जो गांव है ना बॉर्डर पे उसमें बिठाने शुरू कर दिए ड्रोन। वहां के ड्रोन विड्रॉ करके किसानों पे हमला जो करा रहा है वो देश का क्या होम मिनिस्टर बनने लायक है, या वो क्रिमिनल है, क्या वो एंटी नेशनल है? ये फैसला आप जनता करेगी। खट्टर जी बोल रहे कि तरीका गलत है किसानों का, दिल्ली जाने से कोई नहीं रोकेगा, लेकिन जैसे ट्रैक्टर लेकर जा रहे हैं, अनाज 6 महीने का लेकर जा रहे हैं, वो गलत है। खट्टर जी भी बेईमान है। खट्टर जी है नहीं है? ईवीएम हटाने वाले वकील ईमानदार हैं? हम कहाँ ईमानदार हैं? हम तो देश की जनता के नौकर हैं। हम वो कर रहे हैं, हम अपने मन से कुछ कर रहे हैं, जो जनता हमें बोल रही है वो कर रहे हैं। हमारे ऊपर रेड की, कुछ मिला जय भीम के अलावा? हम 15 घंटे अभी तो सुना ही है आपने क्या हमारा कैसा समझौता चल रहा है। अभी जो 16 घंटे जो कमांडोज ने मेरे ऑफिस में रेड की थी, जो हमें मरवाने की, जेलों में फंसाने की साजिशें हो रही हैं। अभी डॉक्टर ऋतु के आंदोलन में मेरे को और एक एफआईआर की थी, आज वो आईओ साहब ही भाग गए, कह रहे हैं हमारे पास आज तो हम बिजी हैं कहीं, आप आज मत आइएगा थाने। तो ये जो पुलिस से काम करवा रहे हैं उनको चोर ना कहूं, खट्टर जी को चोर ना कहूं तो चलिए बता दीजिए, बेईमान ना कहूं तो क्या कहूं? क्या अच्छा मुझे, मैं ये पूछ रहा हूं, मैं कानूनी बात कर रहा हूं, थोड़ा मैं आम आदमी की भाषा में समझाने के लिए बोलता हूँ जो कड़े शब्द। वैसे जो मुख्यमंत्री इसलिए मुख्यमंत्री बना है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ठीक रहेगी, किसी को भी उसके राज्य में आने जाने में पूरे किसी भी नागरिक को तकलीफ नहीं होगी। वो अगर तकलीफें पैदा कर रहा है तो मैं उसको ईमानदार चीफ मिनिस्टर बोलूं या बेईमान चीफ मिनिस्टर बोलूं? दूसरा, ट्रैक्टर लाने पे क्या वीजा लगता है, पासपोर्ट लगता है ट्रैक्टर लाने पे? किसानों के पास ट्रैक्टर ही है ना। बीएमडब्ल्यू तो सारी, और मर्सिडीज और मेबैक फरारी तो सारी आरएसएस के और लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने खरीद ली। जिनके पास स्कूटर नहीं था आज वो फरारी में घूम रहे हैं, अमित शाह जी के बेटे और दूसरे लोग। तो किसान बेचारे अपने ट्रैक्टर पे नहीं आएंगे तो क्या फरारी में आएंगे? तो जब राज्य के मुख्यमंत्री ही इस तरीके के बयान दे रहे तो कैसे आसान होगा फिर हरियाणा पर? देश की जनता के नौकर, हरियाणा की जनता के और देश की जनता के नौकर ही तो हैं। अब आ रहा है चुनाव हरियाणा का भी, तो मालिक पूछेंगे हाँ भाई बेईमान नौकर तुमने ऐसा क्यों किया? तो ये सब काम जो है ना, मालिकों को जो डराने धमकाने का काम कर रहे हैं वो बेईमान नौकर हैं, वो ईमानदार नौकर नहीं है। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं? सर आंदोलन कितना ही कर लें, किसान वोट तो बीजेपी को देना है ना, इनको हट करके जाते वहीं है। सर आपने देखा होगा पीछे भी ईवीएम हटा दो, ईवीएम हटा दो, फिर वही सवाल तो वही है। आप किसानों को एक इतना बड़ा उल्हाना और दोष दोगे जिस किसी किसान ने वोट ही नहीं दिया उन्हें। अब तो मैं क्या कहूंगा उसमें? यूपी में वैसे जीत गई बीजेपी, भी ईवीएम से जीत गई। ईवीएम हटा देना। ईवीएम के लिए क्यों जान जा रही है इनकी?
भाई जब ये इतने ही 400 पार कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं ना, हर वो व्यक्ति, तीसरी बात और सुन लीजिए, हर वो व्यक्ति जो ये कहता है कि मुझे ईवीएम से ही चुनाव कराना है, वो बेईमान है, देशद्रोही है। हर वो व्यक्ति जो पेपर बैलेट की मुखालफत करता है, वो बेईमान है। किसानों की समस्या हल कैसे निकलेगा? कैसे सबसे पहला काम ये करना है कि ये बेईमान नौकर हैं, इन्होंने रास्ता ये ढूंढ लिया है कि जनता के, किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, गरीबों के, किसी का, महिलाओं के वोट ही नहीं चाहिए किसी के। ईवीएम के माध्यम से ये चुनाव जीतेंगे। सबसे पहला काम जो हमें करना है कि हमें ईवीएम हटानी है सबको मिलके। ईवीएम हट गई तो ये वैसे ही घुटनों पे आ जाएंगे। सर बैलेट पेपर की क्या गारंटी है? बहुत से लोग कहते हैं बैन एंट्रिंग होगी, बहुत होगी, लेकिन इतनी नहीं होगी, पकड़ी जाएगी चोरी, जैसे चंडीगढ़ में पकड़ी गई।